जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो दोस्तों आज हम लोग पुनः बात करने वाले हैं अभ्यास की। क्या अभ्यास की? जो इससे पहले मैंने घर्षण पाठ कराया था, ठीक है। जो घर्षण पाठ कराया था उसी का हम अभ्यास कराने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का है। इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। ओके, अभ्यास से पहले कुछ पाठ का समरी है, उसको जान लेते हैं कि आखिर हम पाठ के अंतर्गत क्या अध्ययन किए थे। इसमें हम लोग पढ़े थे कि घर्षण एक बल है जो गतिशील वस्तु की दिशा के विपरीत कार्य करता है। मतलब कि कोई वस्तु जब आगे की ओर बढ़ता है तो घर्षण जो है वह पीछे की ओर कार्यरत होता है, यानी उसके विरुद्ध काम करता है, बल के विरुद्ध काम करता है। यह नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या? घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि जब पत्थर से पत्थर टकरता है तो उसमें आग पकड़ लेता है। यानी जब घर्षण किया कराया जाता है दो पत्थरों के बीच, तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है, चिंगारी फेंकता है। तो ये घर्षण के कारण ही नहीं संभव हो पाता है। एक और एग्जाम्पल में बता दें कि जैसे माचिस देखें, माचिस की जो है तिल्लियाँ कब धरती है, ठीक है। जब माचिस की तिल्ली एक दूसरे के प्रति क्या होता है, जब घर्षित किया जाता है तो उसको हम लोग, तो क्या होता है वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि घर्षण दो पृष्ठों के बीच ही कार्यरत होता है, ठीक है। दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जब भी घर्षण बल कार्यरत होता है दो पृष्ठों के बीच सतह पर काम करता है, यानी एक दूसरे के प्रति जब यह स्पर्श में आता है, संपर्क में आता है, तब जाके यह कार्यरत होता है। नेक्स्ट है कि घर्षण कई प्रकार के होते हैं, जैसे घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और तरल घर्षण। ये सब घर्षण के प्रकार है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्थैतिक घर्षण उसको कहेंगे जब किसी भी गतिशील वस्तु को, ठीक है, जब हमको रोकना होता है उसको, तो वहाँ पर हम स्थैतिक घर्षण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सर्पी घर्षण यानी गतिशील वस्तु को हम क्या करते हैं और तेजी से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ पर उसको हम लोग सर्पी घर्षण बोलेंगे। लोटनी घर्षण, जो वस्तु जो है लुढ़कती हुई प्रतीत होता है, लुढ़कता है, तो उसको वहाँ पर लोटनी घर्षण पाया जाता है। तरल घर्षण की हम लोग बात करें तो जैसे पानी में जो होता है, हवा में जो होता है, वहाँ पर तरल घर्षण कार्यरत होता है। ओके, तो ये नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि घर्षण लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होता है, ठीक है। लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। लोग देख लेते हैं, घर्षण लाभदायक भी होता है और हानिकारक दोनों होता है। आखिर कैसे? तो लाभदायक दोस्तों, बिन घर्षण के बिना हम कोई भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर हमको किसी कार्य को सफलतापूर्वक करना है, चाहे लिखना है, चाहे बैठना है, चाहे चलना है, ठीक है, चाहे किसी वस्तु को रोकना है या किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाना है, तो वहाँ पर घर्षण महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर लाभदायक है। और हानिकारक कैसे है? तो हानिकारक, अगर मान लीजिए कि दो वस्तुओं के बीच जब वस्तु घर्षित होता है तो निश्चित रूप से एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। जैसे साबुन, साबुन की हम लोग बात करें तो साबुन अगर इतना बड़ा है, अगर इसका यूज़ हम नहाने के दौरान करते हैं, क्या नहाने के दौरान करते हैं, तो ये साबुन धीरे धीरे घर्षित होकर के क्या होता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ओके, क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी यहाँ पर भी अगर साबुन घर्षित नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम अच्छी तरह से नहा नहीं सकते हैं, ठीक है, साबुन के माध्यम से। ओके, तो इस तरह से घर्षण यहाँ पर क्या होता है, लाभदायक होगा और धीरे धीरे साबुन जो खत्म होगा वहाँ पर हानिकारक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप समझ में आ गया हो कि हानिकारक कैसे है ना। चलते हुए हमारा मान लीजिए कि चलते हैं तो चप्पल टूट जाता है, ठीक है, तो तब चप्पल टूटने का कारण क्या है, वो हानि पहुंचा हमसे। लेकिन अगर नहीं टूटेगा, उससे नहीं चलेंगे, तो हमारा काम भी नहीं होगा। इसलिए इस तरह से ये होता है आपका आंसर। नेक्स्ट है, आप इसको रुखड़ा बना करके या सुखाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यदि आप घर्षण को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी पृष्ठ को रुखड़ा बना दीजिए और या तो उसको सुखा दीजिए, तो वहाँ पर घर्षण बढ़ जाएगा। यानी घर्षण बढ़ाने का तरीका क्या है, या तो वस्तु को रुखड़ापन कर दीजिए या तो सुखा दीजिए। जैसे मान लीजिए ये चिकना रोड है, अगर ये चिकना दो रोड है और इसको हमको घर्षण को यहाँ बढ़ाना है,
तो इसमें हम कहीं कहीं गड्ढा खन देंगे। क्या कर देंगे? गड्ढा खन देंगे। तो निश्चित रूप से यह यहाँ पर घर्षण ज़्यादा होगा और इस पर चलने वाली विभिन्न गाड़ी जो है उनकी टायरें बहुत जल्दी खत्म होगी। और वही रोड जो अगर पूरा प्लेन रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर घर्षण कम लगेगा और इसकी वजह से गाड़ी की टायरें बहुत दिन तक चलेगा। ओके, यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए वस्तु को क्या करना पड़ेगा? वस्तु के पृष्ठ को रुखड़ापन करना पड़ेगा या तो सुखाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी पृष्ठ में तेल, साबुन, पानी, लोहे की गोली डालकर घर्षण कम किया जा सकता है। ठीक है, किसी पृष्ठ में तेल या साबुन या पानी या लोहे की गोली, ठीक है, डाल करके क्या कर सकते हैं हम लोग? घर्षण को कम कर सकते हैं। तो ये घर्षण को कम करने का तरीका है, मतलब घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। अब कैसे घर्षण को बढ़ा, अगर कम करना होगा तो वस्तु के पृष्ठ पर क्या करना पड़ेगा? तेल या साबुन का या पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा करना होगा तो वस्तु को रुखड़ापन करना होगा, या अगर वस्तु गीला है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सुखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, स्नेहक यानी ग्रीस लगाकर भी घर्षण को कम किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि बड़ा बड़ा चक्का, जो गाड़ी के चक्का होता है, चक्का में जो बेरिंग होता है उसके बीच जो क्या होता है? स्नेहक ग्रीस का प्रयोग करता है। ठीक है, क्या करता है? ग्रीस लगा दिया जाता है ताकि यहाँ पर बेरिंग फ्री हो जाए और चक्का आराम से घूम पाए। ठीक है, तो इस तरह से घर्षण को कम करने का और एक तरीका स्नेहक का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, बॉल बियरिंग में बॉल तथा बियरिंग का उपयोग कर घर्षण को कम किया जा सकता है। ये तो घर्षण को कम करने का तरीका है कि आखिर हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तरल, जिसको हम हवा जल में गति करने वाले वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। उचित आकार, जैसे मान लीजिए कि हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज की आकार इस लगभग इस तरह का होती है, इस तरह का होती है। ठीक है, इस तरह का होती है हवाई जहाज। तो ये जो आगे का पार्ट्स है, आगे का पार्ट्स इस तरह से यहाँ पर सांचा बनाया जाता है ताकि हवा को आगे काट करके आसानी से जा सके। ओके, तो इस तरह से हमने पूरा पार्ट्स में इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास है क्या? देखिए यहाँ से होता है शुरुआत अभ्यास। देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न फर्स्ट है कि तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? अगर तरल पदार्थ के कारण जब कोई घर्षण उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तरल घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल घर्षण। हम लोटनी घर्षण के बारे में बात कर चुके हैं। लोटनी घर्षण क्या होता है कि लुढ़कती हुई, जब कोई वस्तु लुढ़कती है, जैसे रोलर हो गया, लुढ़कती है तो लुढ़कने के कारण जो वस्तुएं पर घर्षण, जो विपरीत दिशा में बल लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण हम बता चुके हैं कि सर्पी घर्षण जो होता है वो वस्तु को तेज गति की में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है और हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वस्तु है, इसको हमको गतिशील करने के लिए इस पर और पीछे से हम क्या क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? सर्पी घर्षण का काम कर रहा है। अस्थैतिक घर्षण मतलब जब गतिशील वस्तु है, ठीक है, ये इधर उधर जा रहा है, तो इसमें हम क्या, विपरीत दिशा से अगर हम बल लगाते हैं, यानी उसकी स्थिति को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2, फर्स्ट का 2, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो दोस्तों, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये होगा आपका लोटनी घर्षण। क्या होगा? लोटनी घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? ऐसा मतलब कैसा आकृति रहेगा कि उस पर तरल घर्षण कम लगेगा? तो देखिए यहाँ पर जो ये आयताकार तो नहीं होगा, वर्गाकार भी नहीं होगा, ये होगा नौकाकार। क्या? नौकाकार होगा। अगर नाव के आकार का अगर कोई भी वस्तु है, जैसे हवा में उड़ रहा हो, चाहे जल में तैर रहा हो, चाहे तेल में तैर रहा हो, चाहे कहीं भी हो, तो वहाँ पर घर्षण कम लगेगा। ठीक है, और वह वस्तु तेजी से आगे तरल पदार्थ में बह सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या है आपका 4। ये 4 क्या कहता है?
हो गया तैलीय सतह से क्या होता है, तैलीय सतह से क्या होता है, तैलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, या घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, तो जब तैलीय सतह, मान लीजिए कि कोई वस्तु सतह है, इस पर आप कोई तैलीय पदार्थ को लगा दिए, ठीक है, तैलीय पदार्थ लगा देते हैं, तो यहाँ पर घर्षण कम हो जाता है। क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क नंबर, यानी घर्षण घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, शून्य, अधिक तो नहीं होगा, क्योंकि आप कभी बर्फ पर चल के देखे होंगे, तो वहाँ पर घर्षण अधिक नहीं होता है, ठीक है, घर्षण कम भी नहीं होता है। क्या होगा, घर्षण शून्य के बराबर होता है, यानी उस पर फिसलने की चांस 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न 6, घर्षण हमेशा क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है, ना लाभदायक है, कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में लाभदायक है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर जो होगा, बताइए इसका आंसर जो क्या होगा, कुछ मामलों में हानिकारक है और कुछ मामले में लाभदायक भी है। ये कैसे, लाभदायक वहाँ पर है जिसे हम लोग को लिखने में मदद करता है बोर्ड पर, ठीक है, और कलम से कॉपी पर लिखने में मदद करता है, तो ये हमारे लिए लाभदायक हुआ, ठीक है, चलने में मदद करता है, तो ये हमारे लिए लाभदायक हुआ। लेकिन हानिकारक कैसे हुआ, हम चौक से लिखते हैं, चौक खत्म हो जाता है, हानिकारक हुआ। कलम से लिखते हैं, कलम खत्म हो जाता है, कलम की स्याही खत्म हो जाता है, यहाँ पर हानिकारक हुआ। चप्पल चलते हैं, चप्पल के माध्यम से, तो वहाँ पर चप्पल खिया कर टूट जाता है, तो वहाँ पर हानिकारक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मामलों में हानिकारक भी है घर्षण, और कुछ मामलों में लाभदायक भी है, ओके। तो इसका आंसर जो होगा आपका ये घ नंबर होगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जैसे कि प्रश्न संख्या है 7, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 का कहता है कि बॉल बियरिंग, जो बॉल बियरिंग जो है उसका उपयोग किस में किया जाता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि कभी बढ़ता है और कभी घटता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जो इसका आंसर, जो बॉल बियरिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो घर्षण को घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर घर्षण बढ़ता तो बॉल बियरिंग का इस्तेमाल क्यों करते, ठीक है, गाड़ियाँ ऐसे ही तीरते, ठीक है। आप देखे होंगे कि बैग बैग में भी चक्का लगा होता है, उसमें चक्का क्यों लगा होता है, ठीक है, ऐसे ही तीरते, तो ऐसे ही तीरते तो हमें क्या करना पड़ता, ज़्यादा जोर से तीरना पड़ता, ठीक है, क्या करना पड़ता, ज़्यादा जोर से तीरना पड़ता। और जब हम उसमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग कर देते हैं तो उसमें घर्षण कम करते कम लगता है, और इस कारण हम आसानी से उसको खींच सकते हैं। तो इसमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग हम लोग घर्षण को घटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका टायर की गोटी, ये है 8 नंबर। टायर की तालियों में गोटी होती है, उसका काम का है, ठीक है। टायर की तालियों में, जिस प्रकार से ये टायर है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से खांचे बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरह से खांचे बने होते हैं। आखिर ये खांचे क्यों बने होते हैं, ठीक है, ये गोटी क्यों बना होता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए, कि कोई प्रभाव नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आप बता सकते हैं इसका इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा कि टायर की जो तलियाँ जो है, इसकी इसमें गोटी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि घर्षण ज़्यादा लगे, है ना, यानी घर्षण बढ़ाने के लिए गोटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि कहीं एक्सीडेंट की संभावना न हो, है ना, एक्सीडेंट की संभावना कम हो। जहाँ पर भी ड्राइवर सोचे कि हम यहाँ पर हमको रोकने की ज़रूरत है, वहाँ पर रोक जाए, अचानक उस पर ब्रेक लग जाए, ठीक है, जिससे ड्राइवर भी सेफ और लोग भी सेफ होता है। यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ओके। यानी इसका आंसर का नंबर होगा। 9 नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, 9 नंबर, ठीक है। ये 9 नंबर क्या कहते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। घर्षण से रिक्त स्थान की पूर्ति, यहाँ पर है घर्षण से क्या है, उत्पन्न होता है, क्या होता है, घर्षण से यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न होता है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ख नंबर। ख नंबर क्या कहता है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्या भराएगा,
तो इसका जो आंसर होगा, कैरम बोर्ड पर जब हम छिड़कते हैं तो घर्षण कम होता है। क्या होता है? घर्षण कम होता है। तो इसका आंसर राइट होगा कि कैरम बोर्ड पर जब पाउडर छिड़कते हैं तो घर्षण कम होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या ग की, है ना। जो सेकेंड है उसका ग देख लेते हैं। ये द्रव एवं गैस को एक ही नाम से जाना जाता है, आखिर क्या है? तो द्रव और गैस, द्रव एवं गैस को एक ही नाम से, तो उसको हम लोग तरल घर्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तरल। ठीक है, तरल घर्षण के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, द्रव या तेल को। ओके, समझ में आ गया? इस तरह से ये रहा आपका आंसर। इसका क्या होगा? द्रव एवं गैस को एक ही नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तरल घर्षण के नाम से जाना जाता है। तरल घर्षण के नाम से जाना जाता है। ओके, इसका आंसर तरल घर्षण होगा। नेक्स्ट है घ नंबर। घर्षण पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या? प्रकृति, यहाँ लिखते हैं प्रकृति। ठीक है, अब जैसा जैसा घर पृष्ठ की प्रकृति रहेगा, यदि मान लीजिए कि ये है वस्तु, अगर ये वस्तु रुखड़ापन रहेगा तो यहाँ पर घर्षण अधिक लगेगा। यदि ये वस्तु चिकना रहेगा तो यहाँ पर घर्षण कम लगेगा। ठीक है, यानी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका आंसर राइट होगा, प्रकृति। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें च। तरल घर्षण, तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा, ठीक है, जो तरल घर्षण है सर्पी घर्षण की अपेक्षा क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर जल्दी से आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो होगा आपका, तरल घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम। कम, ये राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आ गया। कुछ बच्चों को सर्पी लोटनी तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवस्थित करने के लिए कहा गया। समझिएगा, कुछ बच्चे, उनको कहा गया कि सर्पी लोटनी और तरल घर्षण से जो उत्पन्न घर्षण बल है उसको आप घटते क्रम में सजाओ। ठीक है, तो उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होगा? अब यहाँ पर आपको देखना है कि आखिर उसको घटते क्रम में बच्चे लोग कैसे सजाएंगे, बच्चे लोग कैसे सजाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, लोटनी घर्षण है, सर्पी घर्षण, तरल सर्पी लोटनी, सर्पी लोटनी तरल, लोटनी तरल सर्पी। इस तरह से ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आप जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से 4 में से जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका जो हम आंसर की बात करें, इसका आंसर जो होगा ये ग नंबर। यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए, कहने का मतलब घटते क्रम का मतलब सबसे अधिक घर्षण किस पर लगेगा। ठीक है, सबसे अधिक, अधिक, इसके बाद इस तरह से उतरता है, सबसे अधिक, इसके बाद उसके बाद उसके बाद उसका, इसके बाद उसका, इस तरह से घटते क्रम में आता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है तरल होगा, इसके बाद लोटनी, तब होगा आपका तरल, यानी सबके सर्पी होगा, सर्पी के बाद लोटनी, लोटनी के बाद तरल घर्षण यहाँ पर कार्यरत होगा। यानी इसका जो आंसर होगा, यानी 10 का जो आंसर होगा आपका, ये ग नंबर राइट होगा। हम लोग बात कर लेते हैं 11। ठीक है, क्या 11 प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, ये रहा आपका 11 प्रश्न, ये रहा आपका 11 प्रश्न। अब क्या कहता है कि ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, समझिएगा, टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र, तौलियों पर चलाती है। तो अब इसको इस पृष्ठ द्वारा लगे गए घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाना है। यानी सबसे कम की, बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले कम, क्या, कम से ज्यादा, कम से, कम से ज्यादा, है ना, कम से ज्यादा जो है हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग, ये है ना, तो सबसे ज्यादा किस पर होगा? तो सबसे ज्यादा पहले यहाँ पर छाटेंगे
कि सूखे फर्श नहीं, टाइल गीले फर्श पर सबसे ज़्यादा घर्षण सबसे कम लगेगा। ठीक है, सबसे कम गीले फर्श पर। तो यहाँ कम वाला ढूंढते हैं, सबसे पहले कम है, ये समाचार पत्र है, ये टाइल्स पर सूखा, टाइल्स पर गीला, ये ग होगा। ठीक है, टाइल्स पर गीला, इसके बाद सूखा फर्श पर लगेगा, इसके बाद समाचार पत्र, तब तौलिया, क्योंकि समाचार पत्र की अपेक्षा तौलिया जो होता है ज़्यादा रुखड़ापन होता है, इसलिए इस पर घर्षण अधिक लगेगा। इसके बाद इस पर लगेगा, तब सूखा फर्श पर, तब गीला फर्श पर लगेगा, यानी सबसे ज़्यादा गीला फर्श पर लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे कम से, नहीं बढ़ते क्रम है ना, बढ़ते क्रम है, तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर, सबसे कम इस पर, इससे ज़्यादा इस पर, इससे ज़्यादा इस पर, इससे ज़्यादा इस पर। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या, चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों का कारण बताना है। यहाँ पर हम लोग प्रश्न का कारण बताएंगे, जो भी क ख ग घ दिया हुआ है उसको हम कारण बताएंगे कि आखिर कारण क्या है, किस कारण से घटनाएं घट रही है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अब प्रश्न संख्या 3 क्या है, ये प्रश्न संख्या 3 है और ये 2 था। ठीक है, तो ये 3 क्या कहता है कि घर्षण कम करने के 2 उपाय बताना है। ठीक है, आखिर हम कैसे घर्षण कम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं घर्षण बढ़ाने के लिए पूछता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है घर्षण कम करने के लिए, जो कि आप फर्स्ट में बता चुके हैं कि घर्षण कम करने के लिए आप स्नेह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, घर्षण को कम करने के लिए तेल और स्नेहक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 4, इसको ये 4 नंबर है। ठीक है, एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। उसी समय एक और बक्से की पहली वस्तु के ऊपर रख दिया गया। अब मजदूर को दोनों बॉक्स को कमरे कमरे तक ले जाने में क्या हो रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है, ले जाने में दिक्कत हो रहा है, तो बताना है कि इसका कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या था, ये चौथा प्रश्न है ना, एक मजदूर है, एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये बक्सा है, ठीक है, और ये आपका मजदूर है, इसको धकेल करके दूसरे कमरा में ले जा रहा है। उसी बीच हुआ क्या कि उसी समय एक और बक्से को पहली वस्तु के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, एक वस्तु है, अब इसी के ऊपर एक और वस्तु को रख दिया गया। ठीक है, अब इस वस्तु को कमरे में धकेल कर ले जाने में अधिक बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, जब इसको ले जा रहा है अंदर में ले जा रहा है, तो क्या करना पड़ रहा है, इसको अधिक बल लगाना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है, तो देखिए जब पहली वस्तु था ये अकेला था, और जब वस्तु हल्का होता है तो आपको पता है वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आखिर वस्तु हल्का है। यदि वस्तु सिंगल था तो इस पर कम बल लगाना पड़ रहा था, क्योंकि इसका वजन कम था। और जब वस्तु डबल हो गया, ठीक है, वस्तु डबल हो गया, तो यहाँ पर वस्तु अधिक होने की वजह से, ठीक है, भारी होने की वजह से इस पर अधिक बल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके जो सतह जो है, जमीन और सतह के बीच जो है घर्षण बल अधिक काम करने लगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको अधिक बल लगाना पड़ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, आखिर नेक्स्ट प्रश्न है क्या। प्रश्न 5, एक फुटबॉल के मैदान में कुछ खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं। ठीक है, जूते के बिना खेल रहे हैं, अचानक जोर से बारिश हो गई और होने के कारण मैदान गीला हो गया। उनको खेलने में कैसे की परेशानियां करना पड़ेगा। देखिए जब वे शुरू में खेल रहे थे और बिना जूते के खेल रहे थे, ठीक है, तो हुआ क्यों कि जैसे ही बारिश गिरने के कारण जो होता है जमीन एकदम गीला हो गया। ठीक है, और जमीन गीला हो गया तो यहाँ पर जो घर्षण पहले ज़्यादा लग रहा था अब घर्षण कम लगने लगा। ठीक है, और जब घर्षण कम लगेगा तो निश्चित रूप से वे आपस में
एक दूसरे को अच्छी तरह से खेल नहीं पाएंगे, गेंद को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर विशेष रूप से इसका आंसर जो होगा कि वहां पर घर्षण कम लगने लगा, जिसकी वजह से वे गेंद को पकड़ने में, दौड़ने में उनको अधिक से अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तरल एवं द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यह है कि तरल एवं द्रव्य में चलने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष रूप से इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उनके बीच घर्षण कम कार्यरत हो। ठीक है, जब घर्षण कम लगेगा तो वे आसानी से अपने स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। यानी घर्षण को कम करने के लिए वहां पर विशेष आकृति प्रदान की जाती है। ओके, प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या हम लोग 7 देख लेते हैं। आखिर प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? सर्पी एवं स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? सर्पी घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? देखिए, स्थैतिक घर्षण जो होता है, पहले इन दोनों में क्या कीजिए, एक समानता प्रस्तुत कर दीजिए। सर्पी घर्षण किसी भी गतिशील वस्तु को तेज गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, जबकि स्थैतिक घर्षण जो होता है ये गतिमान गतिशील वस्तु को विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। ठीक है, और गतिमान वस्तु को रोकने का काम करता है, जबकि रोकने से यहाँ पर बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए इसका घर्षण अधिक होता है। और इसका घर्षण कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मान लीजिए कोई आदमी है और यह गतिशील आगे आगे की दिशा में है, तो निश्चित रूप से इस पर जब हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको गतिशील को तेज करना चाहते हैं गति को, तो हम पीछे से हमको धक्का देने में कोई परेशानी नहीं होगा। और जब परेशानी नहीं होगा तो और इसकी गति भी तेज हो जाएगी। लेकिन यही बंदा को जब हम क्या करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे इधर से, तो हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ पर स्थैतिक घर्षण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, सर्पी घर्षण की अपेक्षा। ठीक है, तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए क्योंकि किसी वस्तु को रोकने में अधिक बल लगाना पड़ता है, जबकि उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लें, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या हो, जो गिट्टियां हो, कैरम की जो गिट्टियां है, ठीक है, वो आसानी से फिसल सके। नेक्स्ट है, औरतें क्यों अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी लगा लेती हैं? ठीक है, बताइए, औरतें क्यों अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन लगा लेते हैं? तो इसका एग्जाम्पल वही होगा, इसका आंसर वही होगा, घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि शुरुआती में क्या होता है कि जब हाथ सूखा रहता है तो वहाँ पर घर्षण अधिक लगता है, जिसके कारण चूड़ी को पहनने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जब जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो हाथ चिकना हो जाता है और घर्षण कम लगता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, एक तरह से आपका घर्षण जब कम लगेगा तो निश्चित रूप से आराम से चूड़ी पहन सकता है। ओके, नेक्स्ट है, फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर क्यों खेलते हैं? इसका कारण बताना है। तो इसका भी कारण वही है कि घर्षण यहाँ पर अधिक लगाने के लिए। ठीक है, कांटेदार जूते क्या करते हैं, कांटेदार जूते घर्षण को बढ़ाते हैं, जिसके कारण खिलाड़ी जो है वे कभी फिसलते नहीं हैं और आराम से दौड़ सकते हैं और गेंदे को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, माचिस की तीली को रुखड़े दीवार पर रगड़ने से क्या होता है? ठीक है,
माचिस की तिल्ली को रुखड़े दीवार पर लगाने से क्या होता है? तो माचिस की तिल्ली को जब रुखड़े दीवार पर हम रगड़ेंगे तो तिल्लियाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अधिक तेजी से जब वह घर्षित होंगी, है ना, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल अधिक लगेगा और तिल्लियाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो इसका उत्तर यही होगा। नेक्स्ट है, अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा? यदि देखिए, यदि घर्षण नहीं हो तो हम चल नहीं सकते हैं, हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो घर्षण नहीं है तो करना वो संभव नहीं है, यानी कुछ भी किसी भी कार्य को करना संभव नहीं है, ये समझिए। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट है 9 नंबर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक ऐसा उदाहरण बताना है जिसमें घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे माचिस, माचिस की तीली आप समझ रहे हैं, माचिस, माचिस जो होता है, माचिस की तिलियाँ कब धरती है? जब माचिस की सतह पर माचिस की तिलिया को क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, ठीक है, क्या रगड़ा जाता है, तब जाकर माचिस की तिलियाँ में आग पकड़ती है, यानी घर्षित कराया जाता है, तब जाकर क्या होती है? माचिस की तिलिया में आग पकड़ती है। तो इसका एक उदाहरण हुआ माचिस की तिलियाँ। ओके, तो इस तरह से ये होता है आपका चैप्टर समाप्त। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देखें और अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।